तो दोस्तों, मैं संजय अरोड़ा, क्राउन डायमंड डायरेक्टर दिल्ली से। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं दोस्तों, मोदी केयर से पहले मैं क्या था। दोस्तों, एक 25,000 रुपए की नौकरी करता था, फिर प्राइवेट जॉब करता था। और मेरी शादी हुई, वाइफ से मेरी मतलब जब शादी हुई तो दोस्तों वाइफ भी एक प्राइवेट जॉब करती थी। 20-25,000 रुपए की उसकी भी इनकम थी। तो दोस्तों घर में कुल मिलाकर 50-52,000 रुपए आता था। और बाहर की लाइफ में मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। बट दोस्तों इसी बीच में जब मेरी गुड़िया होने वाली थी, तो मेरी वाइफ ने मेरे से बोला कि संजय जी, मैं ये अब जॉब छोड़ रही हूँ, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए दोस्तों, शरीर से बढ़कर तो लाइफ में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी जॉब क्विट कर दीजिए। दोस्तों उस टाइम तो मैंने बोल दिया अपनी वाइफ को क्विट करने के लिए कि आप जॉब छोड़ दो और घर पे रहो आराम से, अपनी सेहत का ध्यान रखो। बट दोस्तों जब कहते हैं ना, अगले महीने सैलरी आती है, और अगले महीने जैसे मेरे घर पे पहले 50,000 आता था दोस्तों, और अगली बार आया सिर्फ मेरी इनकम, मेरी सैलरी आई फ्रेंड सिर्फ 25,000 रुपए। तो मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि मैं जब 50-52,000 रुपए घर के खर्चों से हम चलाते थे, बट वही इनकम मेरी आधी हो गई। तो दोस्तों थोड़ा सा झटका तो लगना है तय था। पर इसी बार अब क्या कर सकता था? मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं अपना काम खोल लूं, और ये भी नहीं कह सकता था अपने बॉस को कि मेरी वाइफ की इनकम चली गई है और मेरी इनकम आप बढ़ा दो। नहीं, क्योंकि बाहर की लाइफ में फ्रेंड 10% सैलरी बढ़ती है, वो भी साल के अंदर। और साल तक तो दोस्तों बहुत बड़ी बात करता हूँ, कई जॉबों में तो साल तक जोड़ने मतलब टिका भी नहीं जा सकता, उससे पहले पहले वो कंपनी वाले टाटा बाय बाय कर देते हैं। बट दोस्तों कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहां रहा है। तो दोस्तों मैं अपनी जॉब कर रहा था, बट आए दिन यही सोचता रहता था कि संजय, अब इसको काम को कैसे बढ़ाया जाए, इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सोचता था दोस्तों, आप यकीन मानोगे, मैं रात रात तक यही सोचता था। सुबह जब बाइक पे जाता था यही सोचता था कि इनकम को कैसा बढ़ाया जाए। तो ऐसे ही जो मेरे साथ वहां पे मेरे साथ एक फ्रेंड जॉब करता था, तो उसने पूछा क्या बात होगी। तो मैंने उसको बताया कि यार मेरी वाइफ की ऐसे ऐसे जॉब चली गई है, प्रॉब्लम हो रही है काफी खर्चे को लेके। वो दोस्तों उसी थोड़े टाइम बाद ही मेरी बिटिया भी हो गई। अब बिटिया होने के बाद तो देखो दोस्तों, खर्चे घर में बढ़ जाते हैं। जब 2 मेंबर से तीसरा मेंबर घर में आ जाए तो खर्चे बढ़ते हैं। तो मैंने अपने उसी फ्रेंड से बात करी, तो कहता देखो सेम सिचुएशन उसकी भी यही थी कि मेरे भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। बट हम दोनों ने काफी काफी सोचा कि क्यों ना अपना काम करा जाए। दोस्तों 2 महीने सोचते सोचते लग गए, कुछ पैसों का जुगाड़ करा, कुछ उसने पैसों का जुगाड़ करा। तो दोस्तों आने वाले कुछ टाइम में हम दोनों ने अपना मोबाइल का काम शुरू करा फ्रेंड वहां से। पर दोस्तों इतनी बड़ी बात नहीं, वहां पे भी हमारा काम स्टार्टिंग में नहीं चला, क्योंकि देखो कोई भी काम अगर आप खोलते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। मेरी गाड़ी पटरी आने पे दोस्तों कम से कम 1.25 से 1.5 साल वहां पे लगा। बट कहते हैं ना, जब मेहनत करिए तो फल तो भगवान देगा ही देगा। तो दोस्तों हमारी इनकम वहां से बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने लग गई। हमारी गाड़ी दोबारा पटरी पे आ चुकी थी। मैं वही 50-55 हजार रुपए की इनकम पे पहुंच गया दोस्तों। और मैं बहुत हैप्पी था कि मैं संजय पहले वाइफ के साथ मिलकर 50,000 रुपए घर में आता था, बट आज मैं अकेला 50-55 हजार रुपए कमाता हूं। और मैं अपने आप को दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, मैं राजा समझता था। 50-55 हजार रुपए दोस्तों बहुत बड़ी इनकम होती है। और मैं बात करूं मोदी केयर की फ्रेंड, तो 4.5 साल पहले मोदी केयर लाइफ में आया। और थैंक्स करना चाहूंगा मैं सुरेखा मैम का और त्रिपत मैम का, कि दोस्तों जो हमारे घर पे आए। और मैं आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो सुरेखा मैम ने जब उस टाइम पे वाइफ को बिजनेस समझाया, तो बोला कि आप मोदी केयर समझ लो संजय जी। तो दोस्तों मैंने उस टाइम पे मैम को मना कर दिया। आप सोच के देखो कि मैंने सुरेखा मैम को मना करा। मैं आज सोचता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत बोलता हूँ कि मैंने मतलब उन जब टॉप अर्नर जिसे कहते हैं मोदी केयर की आन बान शान, उनको मैं नहीं पहचान पाया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं बाहर की लाइफ में 50-55 हजार रुपए कमा रहा था। बहुत बड़ी इनकम होती है 50-55 हजार रुपए। बट दोस्तों जब मैम समझा के चली गई, तब मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा ये आप कौन सा काम कर रहे हो, ये क्या काम है? तो मोदी केयर है, ये वही चैन बनाने वाला सिस्टम है, नेटवर्किंग बिजनेस है। जो कि दोस्तों मुझे पहले नहीं पता था नेटवर्किंग क्या होती है। आज से जब मोदी केयर आया, उससे भी 3 साल पहले की बात करूं, तो मेरी वाइफ ने कंपनी को ज्वाइन किया था, ऑरिफ्लेम जिसका नाम था फ्रेंड। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसमें कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट इतने महंगे महंगे मेरी वाइफ लेके आती थी दोस्तों। और आप समझदार हो, जो बंदा 30-40-50 हजार रुपए 10 घंटे डेली के काम करने के बाद कमा के लाता है, वो 5,000-7,000 रुपए सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करे। दोस्तों आप कैसा सोच सकते हैं? बहुत बुरा लगता था मेरे को। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को यही बात बोली कि मैंने कहा ये वही कंपनी है जैसे पहले करी थी आपने, देखो कितने सामान आपने खराब करा, कितना नुकसान करा आपने। कहती कोई बात नहीं, इसमें मगर जो सामान आता है ना, वो आता है डेली जो हम यूज करते हैं। मैंने कहा नहीं, मगर काम तो वही है,
इसमें आप मत करो, रहने दो, जो आप हम करियाने की दुकान से सामान लेके आते हैं वही लेंगे। मगर कहते हैं ना दोस्तों, वाइफ नहीं मानी। आप यकीन मानोगे, थोड़े टाइम जब वाइफ ने काम करा, तीसरे महीने मेरे को वाइफ ने एक बात बोली कि संजय जी आप नाराज मत हो, देखो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। हकीकत में दोस्तों उस टाइम पे मेरा मूड सही नहीं था, क्योंकि मेरे को यही लग रहा था कि ये फिर स्टॉक करेगी, स्टॉक करेगी, स्टॉक करेगी। पर मेरे को मेरी वाइफ ने समझाया कि संजय जी आप टेंशन मत लो, मैं उतना ही सामान लूंगी कि जितना हमारे घर पे इस्तेमाल होगा। और सबसे अच्छी बात मोदी केयर की, उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि अगर हम यहाँ से 6 महीने सामान लेते हैं तो 7वें महीने मोदी केयर आपको सामान फ्री देता है। अगर 3,000 रुपए का मैं सामान लूंगी तो 7वें महीने मोदी केयर मेरे को 3,000 का सामान देगा। दोस्तों आप यकीन मानोगे, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? कहाँ सुना हमने आज तक, पहले कहीं नहीं सुना। तो दोस्तों मैंने यही बोला, मैंने कहा पल्लवी आप यकीन मानो ये पागल बना रहे हैं, कोई नहीं आएगा 7वें महीने। दोस्तों 3 महीने हो चुके थे, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, 3 महीने झेला मैंने इस बात को, 3 महीने और करूंगा, और 7वें महीने जब प्रोडक्ट फ्री नहीं आएंगे तो ये मोदी केयर नहीं करेगी। तो दोस्तों वही हुआ, 6 महीने पूरे हो गए। मैंने कहा आपका सामान क्या करी, 7वें महीने फ्री मिलेंगे। दोस्तों वही हुआ, जब मैं आया मॉर्निंग में, इन्होंने मेरे को बताया दोपहर में कि देखो ये 3100 रुपए का सामान हमारे को फ्री मिला है। मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा ये सच बताओ कि ये फ्री मिला है या पैसों का खरीद के लाए हो? कहती नहीं, मैं ये हमारे को फ्री मिला है। दोस्तों बट मैं एक चीज से संतुष्ट हो गया कि बाहर की लाइफ में देखो हम सामान तो लेके आ रहे थे, मैंने यही सोची कि सामान हम लेके आ रहे थे, सामान मोदी केयर से भी ले रहे हैं, प्रोडक्ट मैंने यूज करे, बहुत अच्छे है मेरे को लगे। तो बट 7वें महीने जो सामान फ्री मिला दोस्तों, उस लालच में मैं आ गया और मैंने वाइफ को बोला ठीक है आप करो, आप करो इस काम को। बट मेरे को ये नहीं लग रहा था कि यहाँ से पैसा आएगा। पैसा आए चाहे ना आए दोस्तों, 7वें महीने 3,000 के सामान तो फ्री मिल रहे हैं। 12 मतलब साल में देखा जाए 2 बार सामान फ्री मिल गया। तो मैंने वाइफ को बोला आप काम करो, ठीक है करो। दोस्तों वाइफ काम करती रही, मैं अपनी उसी लाइफ में मस्त था। सुबह 10 बजे जाता था, रात को 11 बजे आता था, कोई टाइम नहीं होता था मेरे वापसी आने का। जब मैं वापसी आता था मेरी बिटिया सो चुकी होती थी दोस्तों, अब ये लगा के चलो। बस दोस्तों लाइफ ऐसी चलती गई, वाइफ अपना कारभार ऐसे बढ़ती रही, वाइफ बढ़ती रही, अपने लोगों से बात करती रही। दोस्तों जब इनका चेक आया दोस्तों, एक पहला चेक इनका 160 रुपए का आया था, फिर इनका 400 रुपए का आया दोस्तों, फिर 10,000 का आया। दो बार चेक ऐसे बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये अपना काम करने में मस्त थी और दोस्तों मैं अपना काम करने में मस्त था। दोस्तों आप यकीन मानोगे, जब 50,000 रुपए की मेरी वाइफ की इनकम आई थी, इन्होंने मेरे को बताया 50,000 की इनकम आई है दोस्तों, मैंने अपनी वाइफ से कुछ नहीं बोला कि बहुत बढ़िया काम है, बस मैंने दिमाग में एक बात लगाई कि यार मैं इतने सालों से इतना लाखों रुपए हम दोनों ने वहां लगाया है, तब जाके मैं 50-55 हजार की इनकम पे पहुंचा हूं। मगर वाइफ ने मेरी यार पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करा और 50,000 की इनकम पे आ गई। तो मतलब और वो भी ऐसी, मतलब मैं अपनी वाइफ को जानता हूँ कि जिसको दोस्तों रास्ते तक नहीं पता, दिल्ली के रास्ते तक नहीं पता। बस वही है, बस मैंने अपनी वाइफ को नहीं बोला क्योंकि कहीं मैं छोटा ना हो जाऊं, मैं सच बताऊं। बस दोस्तों कारवां यही चलता गया। वाइफ अपनी मीटिंग वगैरह में जाती थी, 2-2.5 घंटे के बाद वापसी आ जाती थी। कई बार गुड़िया को मम्मी के पास छोड़ के जाती थी, कई बार मेरी मम्मी के पास छोड़ के जाती थी, कई बार ट्रक में छोड़ के जाती थी। बस दोस्तों वाइफ ने मेहनत करी, मैं देखता था आए दिन, कभी ये फोनों में बात करती रहती है, कभी फेसबुक पे बात करती रहती है वाइफ मेरी। तो धीरे 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 फिर थोड़ा टाइम बीता दोस्तों, जब मेरी वाइफ ने मेरे को एक सरप्राइज दिया कि संजय जी इस बार मेरा चेक 1,00,000 रुपए महीने का आया है। मतलब आप दोस्तों यकीन मानोगे 1,00,000 रुपए महीना। मैं तब भी मैंने अपनी वाइफ को नहीं बोला कि मैंने कहा चलो ठीक है कब तक आएगी इनकम, पर 1,00,000 रुपए महीना दोस्तों हमारे अकाउंट में आया। पर मैंने एक बात सोची कि देखो मैं 50-55 हजार रुपए कमाता हूँ, वाइफ से मैंने बात नहीं करी थी, मैंने कहा मैं 50-55 हजार संजय कमाता हूँ। जिस दिन मेरी वाइफ की इनकम अगर 50 से 1,00,000 हुई है तो ऑब्वियस है 1,00,000 से 1,50,000 भी होगी। तो जिस दिन मेरी वाइफ की इनकम 1,50,000 हो गई, उस दिन मैं फुल टाइम मोदी केयर में आ जाऊंगा। और दोस्तों वही हुआ, थोड़ा टाइम वैसे ही बीतता रहा और मेरी वाइफ की इनकम 1,59,000 रुपए महीने की आई दोस्तों, 1,60,000 रुपए महीने की। तो उस दिन मैंने फैसला लिया, मैंने अपनी वाइफ से उस दिन बोला खुल के कि मैंने कहा पल्लवी जी एक काम करते हैं, क्यों ना अगर मैं भी इस मोदी केयर में आ जाऊं तो कैसा रहेगा? तो मेरी वाइफ ने बोला बहुत अच्छा रहेगा। बट दोस्तों देखो 50-55 हजार में बाहर में कमाता था। मैंने कहा बस मेरे को एक तसल्ली हो गई कि 1,00,000 पे मैंने डिसाइड किया था और मेरी इनकम आ चुकी है वाइफ के पास, 50-55 हजार मोदी केयर से आ चुका। मैंने ये तसल्ली के साथ अपने फ्रेंड को बोला, मैंने कहा यार दोस्त मैं अब ये काम ना नहीं करूंगा, मैं अपनी वाइफ के साथ मोदी केयर का काम करूंगा। और तो मेरे फ्रेंड ने ये बात बोली मेरे को, कह तू पागल है, इतने मुश्किल से हमने ये काम जमाया है, इतना टाइम देख हमने लगाया है, तू इस इनकम को छोड़ के जा रहा है। मैंने कहा नहीं दोस्त कोई बात नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ ही काम करूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मुझे दिख रहा था कि मोदी केयर ही भविष्य है दोस्तों मेरे बच्चों के सपने पूरे करने का। क्यों? क्योंकि बाहर की लाइफ में मैं 50-55 हजार सालों से मैं पहुंचा था दोस्तों, मगर मेरी वाइफ ने पार्ट टाइम में इस इनकम को 1,60,000 पे पहुंचाया। दोस्तों 1.5 साल पहले मैं मोदी केयर में आया था और रिजल्ट मेरा ये हमारा ये निकला
कि एक और एक 11 होते हैं दोस्तों, और आज वही इनकम हमारी 3 लाख रुपए महीने की हो गई है दोस्तों, यानी कि 10,000 रुपए पर डे। मतलब सोच के देखो, अगर मैं फुल टाइम ना आया होता तो देखो चेक तो नहीं बढ़ा होता। फुल टाइम आने का मतलब है कि हम दोस्तों दिल्ली में क्या, दिल्ली से बाहर क्या, हमने सारी जगह मीटिंग करी है वाइफ के साथ, बहुत सीखा मैंने इस बिजनेस को, बहुत सीखा, वाइफ से सीखा, सुरेखा मैम से सीखा, अपने अपने अपनी जो मेरी डाउन लाइन है उनको मैंने सीखा, क्योंकि वो मेरे से पहले से मोदी केयर को कर रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी केयर ने हमारे को यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कार भी दी है दोस्तों, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं सोच सकता। मेरे को कार चलानी नहीं आती थी दोस्तों, मोदी केयर की पावर ये है, जिसको कार नहीं चलानी आती उसको कार दे दी। बाहर की लाइफ में दोस्तों लोगों के पास रोकड़ा नहीं होता, गाड़ी चलानी आती है मगर रोकड़ा नहीं होता, पैसा नहीं होता गाड़ी लेने के लिए, मोदी केयर ने कार दी दोस्तों। अगर मैं बात करूं विदेश फंड जाने की, तो दोस्तों मोदी केयर 3 बार हमारे को विदेश ले गया है, 3 बार विदेश ले गया दोस्तों। और अब घर की बात करूं दोस्तों, शादी से पहले हम 4,000 रुपए के घर में रहते थे फ्रेंड, किराए पे। आज आज अगर मैं बात करूं तो उस घर में रहते हैं जो 1 BHK का दोस्तों, वो भी मम्मी पापा ने दे रखा है हमारे को। मगर मोदी केयर की पावर की बात करूं तो आज हम बहुत जल्दी यहाँ से 1.25 करोड़ का घर लेने वाले हैं दोस्तों। ये है मोदी केयर की पावर। बहुत 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 मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा कि यही है मोदी केयर की पावर।